अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा रूब्रिक है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, तंग मजाजी, तंग मजाज। ऐसा बंदा जो डिसएग्रीएबल होता है, फ्रेटफुल आप इसे कह सकते हैं, प्रवोक्ड, जल्द गुस्से में आ जाने वाला, इश्तियाल में आ जाने वाला। दोस्तों, हर बंदे की लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर बंदा महंगाई से परेशान है, और अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो इस स्ट्रेस का जो यकीनी तौर पर जो आपको इम्पेक्ट मिलेगा, वो मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वो उन हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जब उस आदमी की लिमिट से ऊपर काम चला जाता है तो फिर उसके अंदर जो होता है इरिटेबिलिटी आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके अंदर फिर एंगर आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की तरफ लेके चलती हैं। अब इसकी काजेज़ में मुख्तलिफ बीमारियां भी हो सकती हैं। अब उसके घरेलू डोमेस्टिक हालात भी हो सकते हैं। तो जब उन बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए या डोमेस्टिक कंडीशन में जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है तो फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, वो छोटी छोटी बात पर जो होता है वो मरने मारने पर आ जाता है, उसकी बर्दाश्त इस कदर कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मेडिसिन है हेपर सल्फ। अब हेपर सल्फ का जो पेशेंट होता है ये ओवर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन पाया जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन पाई जाती है, ये मामूली सी भी तरदीद को बर्दाश्त नहीं करता। इसी तरह हम देखते हैं ना कि वो हजाम जो है शेव कर रहा होता है तो उसके शेविंग के दौरान ही उसको ख्याल आता है कि वो उस तरह से उसे कट कर दे। तो इसी तरह इसका जो मरीज़ होता है ये छोटी छोटी बात पर भी बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाएगा, इसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ये मारने पर आ जाता है। दोस्तों, दूसरी हमारे पास मेडिसिन ब्रायोनिया है। अब ब्रायोनिया की जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर उनमें चिड़चिड़ेपन का अमल दखल होता है। अब चूँकि वो जो बंदा होता है वो ज़्यादा उस काम नहीं कर सकता, उसके अंदर थकावट आ जाती है, लेकिन उसका जो माइंड होता है ये बिज़नेस वाला होता है, हर वक्त किसी ना किसी सोच में मसरूफ़ होता है। और जब वो थका हारा घर में जाएगा, अगर बीवी ने कोई फरमाइश कर दी है, बच्चों ने कहा कि पापा आपने वहाँ हमें लेके जाना है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि मैं पहले ही थका हारा आया हूँ तो आप मुझे और ऊपर से काम का कह रहे हैं। तो वो चाहेगा कि वो खामोशी से कमरे में लेट जाए, और वो नहीं चाहेगा कि कोई शोर भी करे, कोई उसके कमरे की आके लाइट भी ऑन करे। तो इसी तरह एनवी को हम देखते हैं, नक्समिका को देखते हैं कि ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, इंटेलिजेंट होता है, अपने बिज़नेस में बहुत माहिर बंदा होता है, लेकिन ये भी कंट्राडिक्शन को बर्दाश्त नहीं करता। जब इसकी बर्दाश्त की लिमिट ओवर हो जाएगी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर इसने शागिर्द अपना कोई दुकानदार है, उसने उसे किसी काम के सिलसिले में कहा, वो सही चीज़ तक नहीं पहुंचता तो वो बहुत जल्द चिड़चिड़ेपन में आ जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रूब्रिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूब्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको रूब्रिक पसंद आया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ